नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत। दूसरी जन चौपाल से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी 4 जिलों के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से किया संवाद। मुख्यमंत्री योगी ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भरा नामांकन। गोरखपुर शहर सीट से ठोकी ताल, सभा कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भरा जोश। यूपी चुनाव को लेकर दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद में डोर टू डोर संपर्क कर मांगा समर्थन, तो आगरा में अखिलेश जैन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भरी हुंकार। फिरोजाबाद में रफ्तार की कहर ने छीनी 2 जिंदगियां। आगरा जा रही कार को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, 2 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। विधानसभा चुनावों के बीच पुलिस मुस्तैद। महोबा में रेलवे स्टेशन से पकड़ी 22.5 लाख रुपए की चरस, एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के 4 जिलों के प्रत्याशियों से वर्चुअली जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी डिजिटल रैली है। पहली रैली 31 जनवरी को आयोजित हुई थी। इस डिजिटल रैली ने यूपी के पश्चिमी हिस्से के लगभग 20 विधानसभा सीटों को कवर किया है। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इस वर्चुअल रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जिलों में वर्चुअली उनके लिए रैली कर रहे हैं और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रही है। यूपी के गांवों और शहरों की स्वच्छता के लिए एक बहुत बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी जो बहुत बड़ी राशि रखी गई है, उससे भी यूपी के गांव, गरीब और किसान को सबसे अधिक सुविधा मिलेगी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो, बजट में प्रस्तावित ऐसे हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यूपी की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे और ये प्रोजेक्ट साथ में रोजगार भी लाते हैं। भाइयों और बहनों, ये कागजी समाजवादी जो 100% परिवारवादी है और उनके सहयोगी इतने सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन खेती की समस्या और किसानों की परेशानी को इन्होंने समझा ही नहीं। दशकों से खेती की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जिससे किसान परेशान था, उसको सुधारने का साहस इन्होंने जुटाया ही नहीं, क्योंकि स्थितियों को बदलने में मेहनत करनी पड़ती है। तो यूपी के इस चुनावी महासमर में सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। उन्होंने यहां आज गोरखनाथ मंदिर में भोलेनाथ बाबा का रुद्राभिषेक किया, जिसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जीत का दंभ भरा। इसी के बाद वे अमित शाह के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया।
स्वयं में अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बन करके वह अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजयी प्रदान करने में अपना योगदान देगा। मैं आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में अपना दल के नेता माननीय श्री आशीष पटेल जी भी और निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद जी भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर हमारे गठबंधन के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, वे भी आज इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से यहां पर स्वागत करता हूं। हमारे अन्य मान्य विधायकगण भी यहां पर आए हैं। डुमरियागंज से श्री राघवेंद्र सिंह जी हैं, सहजनवा से शीतल पांडे जी हैं, मैदावल से श्री राकेश सिंह बघेल जी हैं और भी अपने सिसवा से हमारे वहां के माननीय विधायक पटेल जी भी आज यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आप सभी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको इस पूरे कार्यक्रम के प्रति लग करके, बढ़ करके और हम लोग बिना किसी रुके थके डिगे लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने अहर्निश प्रयास करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। मित्रों, गोरखनाथ का भूमि कई तरह से याद रखा जाता है पूरे देश भर में। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वयं गोरखनाथ जी और कबीरदास चारों की कर्म भूमि रही है गोरखपुर में। आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मुझे 2013 भी याद आता है। 2013 में मुझे जब भाजपा का प्रभारी बनाया गया तब देश भर के और विशेषकर दिल्ली के पत्रकार कहते थे आपको किस जगह पे भेज रहे हैं जहां भाजपा शायद इस चुनाव में डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं और पार्टी को जनता के बीच मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। और इसी क्रम में प्रियंका गांधी गाजियाबाद पहुंची, साथ ही जनता से प्रत्याशियों के समर्थन के लिए उन्होंने अपील की। उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और चुनाव में जिताने की अपील की। इस दौरान जनता ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने उनका फूलमालाएं पहनाकर सम्मान किया। तो जनता से प्रत्याशियों के लिए समर्थन की अपील करती हुई तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी। यहां पर डोर टू डोर जनसंपर्क उन्होंने किया और चुनाव में जिताने की अपील भी की। कांग्रेस प्रत्याशी के संबंध में वोट मांगने के लिए अपील करती हुई नजर आई और हाथ हिलाकर सभी का अभिनंदन करते हुए प्रियंका गांधी। साथ ही लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह उन्हें देखने के लिए और फूलों के साथ में उनका सम्मान किया गया। तो प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद में जनसंपर्क किया। प्रचार के माध्यम से उन्होंने डोर टू डोर कांग्रेस प्रत्याशी के संबंध में वोट की अपील की। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए सपा रालोद गठबंधन के नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आगरा के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पर ताज कन्वेंशन में संयुक्त प्रेस वार्ता की और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही चुनावों में जीत का दावा किया। कम से कम इन्हें अपने घर के पास ही स्मार्ट सिटी बना दिया होता तो शायद स्मार्ट सिटी कुछ जगह दिखाई देता। कूड़ा करकट गंदगी, और कितनी गंदगी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ताजमहल के आसपास आगरा के शुरू हुआ था काम, वो वैसा ही ठप है। जो दावा करते थे कि मां गंगा को साफ कर देंगे, कोई हमें बता दे कि बिना हमारी यमुना नदी को साफ किए गंगा नदी कैसे साफ हो सकती है। कल मैंने काली नदी देखी बुलंदशहर के पास, काली नदी नाला बन गई है। जैसे काली नदी नाला है वैसे ही आगरा में यमुना नाला बन जाती है। इसलिए
इस नदी को साफ करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े दावा किए, हजारों करोड़ रुपए बजट के आए, लेकिन वैसी की वैसी यमुना दिखाई दे रही है। इसको सफाई को आगे यूपी विधानसभा चुनाव में दिग्गज पार्टी को मजबूत करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार को घेरे में ले लिया। उन्होंने बीते दिन मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता पर सवाल उठाए, जिसमें मुख्यमंत्री ने 5 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा था। तो वहीं यूपी के फिरोजाबाद से आगरा जा रही कार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद कार खाई में पलट गई। हादसे में आधा दर्जन महिला पुरुष जख्मी हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार सवार फिरोजाबाद से आगरा जा रहे थे। इसी दौरान टोल प्लाजा के पास तेज ट्रक का टायर फट गया, जिससे अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एडी चोटी का जोर लगाने में जुटी है और इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गाजियाबाद के दौरे पर रही। यहां चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी एक युवक से बात करने ट्रैक्टर पर चढ़ गई। इस दौरान प्रियंका ने ट्रैक्टर सवार युवक से कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की, साथ ही यूपी के युवाओं को आ रही समस्याओं को जानने का प्रयास किया। 4 बज गए थे रात के, हम सुबह के, मैंने देखा गाँव के सारे लड़के दौड़ कर रहे थे, तो मैंने पूछा क्लास बनाया, पहली बार एक पार्टी में मैंने देखा गाँव के सारे लड़के दौड़ कर रहे थे, तो मैंने पूछा क्लास बनाया, पहली बार। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में डिप्टी मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है और इसी के साथ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों का खुलकर बखान किया। उन्होंने केन बेतवा योजना की तारीफ करते हुए इसे किसान वर्ग के लिए बेहद उपयोगी बताया। आज कल मैं झांसी में तमाम विधानसभा में था और मुझे देखकर खुशी है कि बुंदेलखंड बोल रहा है और बुंदेलखंड विकास की गाथा को लिख रहा है। और जिस प्रकार से 44,000 करोड़ रुपए का केन बेतवा योजना का प्रारंभ किया है, बजट में प्रावधान किया गया है, ये हमारे जो सांसद हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल काफ़ी समय से उठाते आए हैं समस्या पर। एक परिदृश्य बदल जाएगा बुंदेलखंड का। 39% युवा जो यहाँ से पलायन करता था, अब रोजगार के लिए उसको भटकना नहीं पड़ेगा। यूपी के देवरिया में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी है। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो वहीं नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें कि नामांकन के लिए एक प्रत्याशी के साथ 2 लोगों को अंदर आने की अनुमति है। इस सुरक्षा के मद्देनजर 3 क्षेत्राधिकारी और 1 कंपनी पीएसी तैनात की गई है। गौरतलब है कि देवरिया जनपद में 7 विधानसभा है और यहाँ 3 मार्च को चुनाव होना है। आज देवरिया स्थित 7 विधानसभाएं हैं, उनका नामांकन 4 तारीख से शुरू होना था, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी कोर्टों में आवश्यक जो प्रपत्र हैं, सीसीटीवी कैमरा है, ये सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं और कैंडिडेट्स स्वयं आकर
या अपने ऑनलाइन भी आज इस बार सुविधा दी गई है कि वो फॉर्म जो है हमारा ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा। तो वो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके जमा नहीं कर सकते हैं, उसको वो प्रिंट लेके उसको फिर साइन करके कार्यालय में आकर जो निर्धारित समय है उसमें उसको जमा किया जा सकता है। किस तरीके का हुआ, प्रत्याशी के साथ कितने लोग होंगे, कब तक प्रचार? प्रत्याशी के साथ केवल 2 लोग अंदर आ सकते हैं, कुल मिला के 3 लोग अंदर आ सकते हैं एक समय में। और जो उनका जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने आएंगे वो केवल 2 वाहनों के साथ आ सकते हैं। जुलूस आदि पे पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।